Hello students of class 6. Today we will start with our fourth chapter, that is integer. अब हम अपने next chapter जो कि है integer उसको start करेंगे. So now students यहाँ पे आप देख सकते हैं I have drawn a number line. यहाँ पे मैंने number line draw कर दी है. तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है. तो आप जानते हैं कि वो नंबर्स जो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सिंपल है. वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स. यही अगर मैं 0 इसमें ऐड कर दूंगा तो वो नंबर जो 0 से शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर्स. क्या कहते हैं उनको हम? होल नंबर्स. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स. अगर नंबर 1 से शुरू होता है तो उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर, और अगर नंबर 0 से शुरू होता है, ठीक है, नंबर 0 से शुरू होता है तो उसको कहेंगे हम होल नंबर्स. तो ये तो आपका पुराना टॉपिक था, इसको मैंने आपको फिर से रिवाइज कर दिया. हम जानते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड में 0, ये मेरा राइट हैंड है. जितने भी नंबर्स 0 के राइट साइड में होंगे इनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. जो नंबर्स 0 के राइट साइड में होंगे उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. उसके बाद अगर हम 0 से पहले चलें, 0 के बाद वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 वो सब होते हैं. ठीक है, अगर हम 0 से पहले चलें मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -4, here it will be -5 and here it will be -6. तो 0 से पहले ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है. 0 से पहले लेफ्ट की तरफ जितने नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, ये आप इसको इंटीजर्स अभी मत समझिए, इसको आप समझिए पॉजिटिव नंबर्स, और इसको आप समझिए नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और 0 से पहले जितने नंबर्स होंगे उनको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स. अब 0 की बात की जाए तो 0 ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव है. 0 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है. 0 ना तो नेगेटिव है और ना तो 0 पॉजिटिव है. ठीक है, 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है. तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. 0 के बाद जितने नंबर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और 0 से पहले जितने नंबर्स आते हैं उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स. अब नेक्स्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स और 0 उसमें जोड़ दें और उसी में पॉजिटिव नंबर जोड़ दें तो सब मिला के जितने नंबर्स हमारे पास आएंगे उन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स. ठीक है, सबको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कॉम्बिनेशन होते हैं. इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? नेगेटिव नंबर्स के. इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, 0 का कॉम्बिनेशन होगा और पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा. मतलब नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स. समझ में आ रहा है आपको? नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ये तीनों जो होते हैं वो इंटीजर्स के बराबर होते हैं. पूरा कंबाइन इसको हम लोग कर देंगे तो वो इंटीजर्स के बराबर होते हैं. अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 0 की. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स वो 0 की है. 0 इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव. नीदर नेगेटिव
नॉट पॉजिटिव। जीरो जो है ना तो वो नेगेटिव है और जीरो ना तो पॉजिटिव है। जीरो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, लेकिन जीरो इंटीजर है। समझ में आ रहा है? जीरो इंटीजर है लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है। Exercise 4.1 problem number 1. So students, in this problem you have to write true or false. Zero is not an integer. जीरो इंटीजर नहीं है तो ये false है, जीरो इंटीजर है। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव है, लेकिन जीरो इंटीजर है। नेक्स्ट इज अपोजिट ऑफ वन इज वन। वन का अपोजिट क्या होता है? वन। ये false है। वन का अपोजिट क्या होगा? माइनस वन। वन का अपोजिट माइनस वन होगा। वन अपोजिट नहीं होगा बल्कि माइनस वन, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सक्सेसर ऑफ -25 इज -24। -25 का सक्सेसर -24 होता है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा एक और एग्जांपल देके। वन का अगर सक्सेसर निकालना होता है तो उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं। कितना ऐड कर देते हैं? +1। तो यहाँ पे हमें सक्सेसर निकालना है -25 का। तो -25 का सक्सेसर मतलब +1 उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन पुट होगा और इसको हम माइनस करेंगे। बड़े डिजिट के आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 24। ठीक है, उसी तरह प्रेडिसेसर 2 का प्रेडिसेसर निकालना होगा तो हमें -1 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 पार्ट 4 में 2 -207 -207 का प्रेडिसेसर निकालना है, मतलब -1 करना है हमको। यहाँ पे -1 कर देंगे, ये हो जाएगा -208। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 107 प्लस 207 प्लस 1 208, और बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए एवरी नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1 हम ले लेते हैं या -2, तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। इज ग्रेटर देन एवरी नेचुरल नंबर, तो 1 से क्या बड़ा है -1? जी नहीं, -1 बड़ा है और -1 छोटा है 1 से। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेचुरल नंबर, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन इंटीजर, तो ये भी आपका फॉल्स है। अगर -5 लिखा हो, इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा +5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -5 चेंज हो गया है +5 में, और +5 की वैल्यू ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने शायद से आपको बताया नहीं है। ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, -4, here it is 1, और ये खत्म। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा यहाँ पे 1 है। ठीक है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर जो है वो 1 है, सबसे बड़ा। 1 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 4 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, -1 सबसे बड़ा है, -1 से छोटा -2 है। तो यहाँ पे अगर लिखा हो -2 और यहाँ पे -1, कौन ज़्यादा बड़ा होगा? तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा -1। ठीक है, लिखा हो -5 और -100, कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है? तो -5 पहले आता है, इसीलिए -5 जो है आपका बड़ा हो जाएगा। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 1 पार्ट 7 पे। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 सबसे बड़ा है नेगेटिव इंटीजर से, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर से सबसे बड़ा क्या है? 0। 0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, -1 -2 -3 -4 से 0 की वैल्यू ज़्यादा है। और +1 +2 +3 उसमें 0 की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू कर दीजिएगा। और 8 देखिए,
अ पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट। तो ये भी ट्रू है। अगर मैं लिख दूं +4, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अपोजिट क्या होगा -4, तो +4 ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गई है। अब हम आएंगे प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 है इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर। आपको इंटीजर से इंडिकेट करना है 400 मीटर बिलो सी लेवल। सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये आपका सी लेवल है, ठीक है, ये आपका 0 है, सी लेवल। अगर आप ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, अगर आप नीचे आएंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 400 मीटर बिलो सी लेवल। तो अगर ये सी लेवल है, बिलो मतलब नीचे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा -400। ठीक है, उसके बाद 2 क्या है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो 0 डिग्री ये हो गया, ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, और अगर नीचे आएंगे तो -1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है 5 डिग्री बिलो 0, 0 से नीचे 5 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा -5। नेक्स्ट क्या है लॉस ऑफ ₹250। ठीक है, लॉस ऑफ ₹250। ये एक लाइन है, इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, इस लाइन से नीचे आएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ये आपका ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएंगे लॉस होगा। यहाँ पे लॉस है 250 का, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, -250। और जो नेक्स्ट है वो आप खुद से करिएगा। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 3 में, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें उल्टा लिखना है, उल्टा। तो 55 का अपोजिट क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर, इसको आप बनाइएगा नहीं, इसको मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। ठीक है, आइए आप प्रॉब्लम नंबर 3 में, प्रॉब्लम 3। ठीक है, प्रॉब्लम 3 में क्या है कि आपको अपोजिट बताना है 55 का। तो 55 का अपोजिट क्या होगा, आंसर में लिख दीजिएगा -55। ठीक है, 55 का क्या अपोजिट हो जाएगा -55। अब सेकंड में आइए, -38 है, तो -38 का अपोजिट क्या होगा +38। तो आंसर में लिख दीजिएगा -38 का अपोजिट मतलब उल्टा क्या हो जाएगा +38। अब पार्ट 3 में आइए, देखिए क्या है, यहाँ पे है अर्निंग ऑफ 6000 उसने अर्निंग किया, कमाया। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख दीजिएगा स्पेंडिंग। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना होता है, और यहाँ पे उसने अर्न किया है, तो अर्न का उल्टा स्पेंड होता है। तो यहाँ पे अर्निंग था, तो ये हो जाएगा स्पेंडिंग ऑफ 600, स्पेंडिंग ₹600। ये हो गई आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आपको ये सारे इंटीजर्स मार्क करने हैं। You have to draw this number line with the help of scale। स्केल से आप लोग ड्रॉ करिएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, इसको आप स्केल से ड्रॉ करिएगा, और 1 और 2 के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 का गैप है सेम होना चाहिए 4 और 5 के बीच में। यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क करना है द फॉलोइंग इंटीजर्स और नंबर लाइन 6। तो यहाँ पे 6 कहाँ पे है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 मार्क कर दीजिएगा, 6। उसके बाद देखिए 3 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3, 6, 3, 0 आपका यहाँ पे है 0। और नेक्स्ट है आपका -10, तो -10 यहाँ पे लिख दीजिएगा
10, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम नंबर 4 करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में क्या है, 0, -2। हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 सबसे बड़ा है, नेगेटिव इंटीजर्स में 0 सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आंसर 0 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट है -16 और 6। -16 बड़ा होता है कि 6? तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 इज ग्रेटर देन -16। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 9, यहाँ पे आप प्रॉब्लम नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आंसर असेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की ओर जाना। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है आपका -12, सबसे छोटा नंबर -12 है। -12 के बाद यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है -15, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे -15। उसके बाद है -12, उसके बाद -12 से बड़ा क्या है -4, -4 से बड़ा क्या है 0, 0 से बड़ा क्या है 4, 4 से बड़ा 7 है और 7 से बड़ा 16 है, ठीक है।